क्रोध की बहुत चर्चा हो रही, क्रोध कैसे कम हो, क्रोध कैसे कम हो, क्रोध कैसे कम हो। क्रोध को खूब आने दो, भरपूर आने दो, लेकिन क्रोध में एक चीज मत करना। क्या? क्रोध का जो रिएक्शन होता है ना, उसमें कोई एक्शन मत करना, बस कोई निर्णय मत लेना, और बस आने दो क्रोध को। अपने हाथ की मुट्ठियों को दबा लेना, मुंह को बंद कर लेना, एक शब्द निकलने मत देना। जब क्रोध आवे 5 मिनट के लिए आंख बंद करके, मुख बंद करके, दोनों हाथों की मुट्ठी दबा के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय, ठाकुर जी का स्मरण करना। कोई श्लोक नहीं आते तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यही करने लग जाओ। केवल 5 मिनट के लिए उस समय कैसे भी रोक लो। गलती कहां होती है? क्रोध आते ही हम लोग निर्णय लेते हैं, बाद में पछताते हैं। क्रोध आने दो, लेकिन क्रोध के आने पर जो तुम निर्णय लेते हो, जो तुम्हारा एक्शन होता है, जो तुम्हारे शब्द होते हैं, बस उनको वश में कर लो। क्रोध को वश में करने की जरूरत नहीं है। क्रोध 3-4 बार आके देखेगा और वो समझ जाएगा कि ये तो कुछ करता ही नहीं है, 5वीं बार आएगा ही नहीं वो। हाँ, ले निकल आया सॉल्यूशन। क्रोध को आने दो, लेकिन हम क्या करते हैं? क्रोध के तुरंत दास बन जाते हैं। क्रोध आया, वो आके कहता है घर को तहस नहस कर दे, इसको उठा के फेंक दे, इसके बाल खींच दे, इसको गाली दे दे, हम सब कर देते हैं। उसकी आज्ञा मत मानो। 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, 4थी बार क्रोध कहेगा कि मैं तो आता हूं, लेकिन ये कुछ करता ही नहीं। 5वीं बार आएगा ही नहीं वो। क्रोध में केवल और केवल अपनी वाणी 3 चीज संभालनी है। शास्त्र आज्ञा करते हैं, नेत्रम वक्त्रम विकारेण। 3 चीज आदमी का पूरा परिचय दे देती हैं। कौन कौन सी? पहले तो उसकी आंखें। आंखों से ही पता चल जाता है कि चतुर है, कि सीधा है, कि विद्वान है, कि घमंडी है, कि कामी है, क्रोधी है, भाव भरा है, लोभी है, कैसा है, उसकी आंखें बता देती हैं। नेत्रम, दूसरी पहचान मानव की कराते हैं वक्त्रम, उसके स्वर, बोलने का लहेजा, बोलने का तरीका, उसकी पहचान करा देता है। कितने पानी में है, पहला शब्द निकलते ही पता चल जाता है। और तीसरी पहचान मानव की उत्तरी विकारेण, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, उसके आव भाव चाल चलन से पता चल जाता है क्यों कैसा है। क्रोध के समय पर केवल इन 3 चीजों को वश में कर लो। पहली तो आंखें, दूसरे शब्द, और तीसरा अपने शरीर के आव भाव। इन 3 चीजों को वश में कर लिया, क्रोध आएगा ही नहीं। 4-5 बार आएगा, फिर चला जाएगा। भगवान अर्जुन को रोक रहे हैं, अर्जुन क्रोध में निर्णय मत ले, पछताएगा बाद में। लेकिन अर्जुन ने नहीं मानी, प्रतिज्ञा ले ली, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, जिसने भी द्रौपदी के पुत्रों को मारा है मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान बोले अब तू फंसेगा और फिर तू मुझे पकड़ेगा। मन ही मन सोच रहे हैं, वही हुआ। अर्जुन ने भगवान को आज्ञा की, लेकर के चलो। 3 लोग बचे हैं अभी, कृतवर्मा, अश्वत्थामा आदि, सबको देखते हैं किसने किया ये कृत्य। जैसे ही अश्वत्थामा के पास गए तो अश्वत्थामा भागने लगा। कायर की पहचान है, वो भागेगा। अर्जुन समझ गए, बोले इसी ने मारा है। भगवान से कहने लगा, नाथ मुझे लगता है इसी ने ही मारा है। ठाकुर जी ने इशारा कर दिया, बोला हाँ इसी ने ही मारा है। अर्जुन का रथ पीछे पीछे दौड़ रहा है, आगे अश्वत्थामा दौड़ रहा है। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना आता था, उसने तुरंत अभिमंत्रित किया और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन के ऊपर। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को देखा, भगवान को प्रणाम किया। भगवान बोले प्रणाम मत कर, जीवन में संकट आते हैं और तुम नीचे गिर रहे हो, अरे डट के सामना कर उसका। क्या करूं? बोले तू भी ब्रह्मास्त्र चला। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, शांत हो गए। अर्जुन ने जाकर के अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसके हाथ बांध के, पैर बांध के, हाथ पैरों में एक रस्सी बांध के रथ के चक्के से बांध दिया और जमीन में रिगड़ते हुए, घसीटते हुए ले गया। और जैसे ही पहुंचे, द्रौपदी को पता चला मेरे बालकों का हत्यारा मिल गया। द्रौपदी देखने के लिए आई, किसने मारा मेरे बालकों को। और जैसे ही बाहर आकर के देखा, गुरुपुत्र अश्वत्थामा
हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं, पूरे शरीर से रक्त निकल रहा है। ऐसी स्थिति में जब अपने गुरुपुत्र को देखा, पिघल गई द्रौपदी। द्रौपदी ने दौड़ करके अश्वत्थामा के हाथों को मुक्त किया, पैरों को मुक्त किया, अपने अपने पल्लू से उसके रक्त को संभाल रही हैं। अर्जुन कहने लगे, क्या कर रही है द्रौपदी? ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है और तुम इसकी सेवा कर रही हो। हट जाओ, मुझे इसका सर कलम करने दो। द्रौपदी सामने खड़ी हो गई, बोले नहीं अर्जुन, इसको नहीं मारोगे तुम। और द्रौपदी वहां जो बात कहती है, सुनने योग्य बात है। उवास चासहन्तस्य बन्धनानयनं सतिं मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरांगुरु। अर्जुन, इसको नहीं मारोगे तुम? क्यों नहीं मारूंगा? इसने हमारे बालकों को मारा। द्रौपदी कहती है, बोले पहला कारण तुम इसको इसलिए नहीं मारोगे क्योंकि ये ब्राह्मण है और हम क्षत्रिय हैं। हमारे गुरुजनों ने सिखाया है, शास्त्रों ने आज्ञा की है कि क्षत्रियों का गुरु होता है ब्राह्मण। इसको नहीं मारोगे। दूसरी बात, किस लिए नहीं मारोगे? क्योंकि ये गुरुपुत्र है, गुरु का बेटा है। गुरु के अनंत उपकार हैं। जिन गुरु ने धनुष उठाना सिखाया, बाण चलाना सिखाया, रण में भूमि में खड़ा होना सिखाया, उन गुरु को तो तुमने मार दिया युद्ध में, लेकिन कम से कम अपने गुरु के ऋण को तो संभाल के रखो, उनके पुत्र को तो मत मारो। इसलिए नहीं मारोगे। और तीसरी बात, ये क्यों नहीं मरना चाहिए? क्योंकि ये भी एक मां का बेटा है, और मां जब अपने पुत्र को खोती है तो उसको कितना कष्ट होता है ये मुझे पता है, क्योंकि मैंने अपने पुत्रों को खोया है। और वही कष्ट यदि इसकी मां को हुआ मेरे सामने, तो मैं वो देख नहीं पाऊंगी। बंधुओं, केवल ये 3 बातें सुनते ही वहां किसी की स्थिति क्या हुई ये पता नहीं, लेकिन दूर खड़े जगन्नाथ के नेत्र सजल हो गए। द्वारिकाधीश के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगे। और यहां पर लिखा है कि ठाकुर जी ने अपना नाम द्रौपदी को उपहार में दे दिया। मेरा नाम कृष्ण है, आज से द्रौपदी को लोग कृष्णा कहकर के पुकारेंगे। मैं दया का देवता हूं और मेरी बहन द्रौपदी दया की देवी है। अर्जुन, मेरे 5 पुत्र मर गए तो क्या हुआ? मेरे 5 पति तो जीवित खड़े हैं मेरे सामने। इसकी मां के बारे में सोचो, वो विधवा पहले हो चुकी है, केवल एक पुत्र के सहारे अपना जीवन बिताएगी, और तुम आज इसको भी मार दोगे, कैसे जिएगी वो? मुझे पुत्रों का सहारा नहीं है, लेकिन पति तो है मेरे पास। इसकी मां के पति को मार दिया, अब इसको भी मार दोगे तो कितने कष्ट में जाएगी। बंधु, ये चीज सीखनी वाली है द्रौपदी से। हम लोग क्या करते हैं, हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आई जिस परिस्थिति से हमने कुछ सीखा, तो हम सामने वाले को बताते नहीं है कि भाई तुम ऐसा मत करो। हम मनी मन क्या सोचते हैं, करने दे, इसको भी पता चलेगी, इसके साथ भी होगा बाद में तो इसको पता चलेगा। द्रौपदी ऐसी नहीं है। द्रौपदी मन में सोच रही है कि जिस कष्ट में मैं हूं, मैं उस कष्ट में किसी और को क्यों डालूं। इसी को ही परोपकार कहते हैं। द्रौपदी की बात सुनकर के सब सहमत हो गए, लेकिन भीम कहने लगे, बोले अर्जुन तूने यदि छोड़ दिया तो मैं मार दूंगा इसको। प्रजा कहने लगी, अर्जुन इसको मार दो, हम इसको जीवित नहीं देखना चाहते। अर्जुन असमंजस में पड़े हैं, मैं मारूं कि छोड़ूं। तब सबसे पूछने के बाद अंत में अर्जुन ने भगवान की ओर देखा। भगवान ने मुंह फेर लिया, बोले मुझसे मत पूछना। बोले प्रभु और कौन बताएगा मुझे, आप ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। भगवान बोले, देख अर्जुन, द्रौपदी तुम्हारी पत्नी है, उसकी बात का सम्मान करना तुम्हारा धर्म है, पहली बात। भीम तुम्हारे बड़े भैया हैं, उनकी बात का आदर करना तुम्हारा धर्म बनता है, उनकी बात मानो। द्रौपदी कह रही है मत मारो, और भीम कह रहा है मार दो। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव ये भी तुम्हारे भाई हैं, ये कह रहे हैं मत मारो, तो इनकी बात भी तुमको माननी तो चाहिए।
और प्रजा, तुम उनके राजा हो, तो प्रजा कह रही है मार दो तो इनकी बात भी मानो। प्रजा की बात मानना राजा का धर्म होता है। अभी तक क्या निर्णय निकला? द्रौपदी कहती है मार दो, भीम कहता, द्रौपदी कहती है मत मारो, भीम कहता है मार दो, नकुल सहदेव युधिष्ठिर कह रहे हैं मत मारो, प्रजा कहती है मार दो। और अंतिम बात, तुमने प्रतिज्ञा ली थी कि बालकों के हत्यारे को तुम जीवित नहीं छोड़ोगे, तो अपनी प्रतिज्ञा तो तुमको पूरी करनी चाहिए, क्योंकि यदि कोई प्रतिज्ञा ले ले और पूरी ना करे तो उसको 2000 वर्षों के लिए नरक जाना पड़ता है। प्रतिज्ञा पूरी करो। अर्जुन बोले ये तो सबकी बात थी, मेरी प्रतिज्ञा की बात थी, बाकी सब बातें थी, आपकी राय क्या है? मैं वो सुनना चाहता हूं। भगवान बोले तो वो भी सुनो कि ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य आतताई बधारण मय्यैवो भयमां नातं परिपायानुशासन। और यदि तुमने अंतिम फैसला मेरे डिसीजन पर लेने वाले हो तो फिर मेरी बात सुनो। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए। और आतताई बधारहण, बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ये ब्राह्मण है इसलिए इसको मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता, पर अर्जुन ये बालकों का हत्यारा है इसलिए इसको अभी मार दो। अर्जुन चरणों में गिर गया, बोले मैं आधा पागल पहले था, पूरा आज हो जाऊंगा। मैं क्या करूं मुझे बताओ नाथ। अश्वत्थामा को मारूं या नहीं मारूं? भगवान ने इशारे में कहा। मैं पहले रोक रहा था कि निर्णय मत ले, लेकिन तूने नहीं मानी मेरी बात। अर्जुन ये बता, व्यक्ति की सबसे बड़ी मृत्यु क्या है? बोले ये कोई प्रश्न है? मृत्यु मृत्यु होती है, उसमें भी कोई कम ज्यादा या कोई वो तो होते नहीं है, उसमें कोई सेक्शन होते हो, ये मृत्यु अच्छी, ये मृत्यु बुरी। बोले मैं बस इतना पूछना चाहता हूं कि मृत्यु सबसे विशेष मृत्यु क्या है व्यक्ति की? अर्जुन बोला मुझे प्रश्न समझ नहीं आ रहा है। बोले जीते जी मरे रहना ये मृत्यु उचित है, या शरीर त्याग करके मर जाना ये मृत्यु उचित है? बोले मृत्यु तो उचित शरीर त्यागने वाली है, लेकिन यदि मृत्यु दंड की यदि बात करो तो व्यक्ति जीवित रहे और जीवित अवस्था में मृतक रहे, ये सबसे बड़ा दंड है। वो कैसे संभव होगा? बोले भरे समाज भरे लोक में व्यक्ति का अपमान ही उसकी जीवित में मृत्यु है। अश्वत्थामा ब्राह्मण है, अश्वत्थामा गुरुपुत्र है, अश्वत्थामा हस्तिनापुर के लोगों के लिए पूजनीय है, वंदनीय है। आज समस्त हस्तिनापुर खड़ा है, सबके सामने अश्वत्थामा का यदि तुम अपमान कर दोगे, इसका सामाजिक बहिष्कार कर दोगे, ये इसकी जीते जी मृत्यु होगी। तुम्हारे दोनों काम हो जाएंगे। ब्राह्मण है इसलिए ये मरेगा भी नहीं, और क्योंकि आतताई है इसलिए जीवन भर कभी जीवित रह भी नहीं पाएगा। और वही किया अर्जुन ने। आधी दाढ़ी, आधी मूंछ और आधे केश उनका छेदन करके मणिम जहार मूर्धन्यम, प्रत्येक ब्राह्मण के मस्तिष्क में ब्रह्म तेज की मणि होती है, ऐसे शास्त्र आज्ञा करते हैं। उस मणि को मस्तिष्क से निकाल करके धक्के दे करके समस्त सभा के सामने अपमानित करके अश्वत्थामा को निकाल दिया सभा से बाहर। ये उसकी जीते जी मृत्यु है। भगवान बोले यदि तुमने इसको तलवार से मारा होता, बाण मार दिए होते तो थोड़ी देर दर्द होता, मर जाता, लेकिन अब ये जब तक जीवित रहेगा तब तक दर्द में रहेगा, तब तक कष्ट में रहेगा। इससे बड़ा दंड और कोई हो सकता है? अश्वत्थामा बदले की आग में लौट के चला गया। अब तो हस्तिनापुर के लोग भी उसको देख करके मजाक उड़ाते हैं, कोई उस पर पत्थर मारता है, कोई उसको कायर कह करके, आतताई कह करके, बाल हत्यारा कह करके संबोधित करता है। अश्वत्थामा घर से निकल नहीं पाता, घर के बाहर 4 लोग पत्थर लेके खड़े रहते हैं। अश्वत्थामा जैसे ही निकलने को प्रयास करता है सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति हो गई अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा विचार कर रहा है इससे अच्छा तो मुझे मार दिया होता।
लेकिन अश्वत्थामा सोच रहा है अब क्या करूं मैं, कैसे बदला लूं अपना। तभी अश्वत्थामा को याद आता है कि अब पांडवों में कोई बचा तो है नहीं आगे वंशधर, एक बचा है। कौन? अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती है, यदि उसके बालक को मार दिया जाए गर्भ में तो इन पांडवों का वंश यहीं खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये कुरुवंश आगे चल ही नहीं पाएगा, और यदि मैंने ये काम कर दिया तो मेरा बदला पूर्ण होगा। यहां भगवान द्वारिका जाने के लिए प्रस्थान कर रहे थे, सबसे बोले अब भैया खूब रह लिए तुम्हारे साथ, महाभारत का युद्ध जीत लिए, सब व्यवस्थित हो गया, अब मैं वापस द्वारिका जा रहा हूं। जैसे ही भगवान निकलने को हुए इतने में ही ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए। उत्तरा ने जैसे ही देखा आकाश में सूर्य के समान तेज वाला ब्रह्मास्त्र उनको जला रहा है, उत्तरा सीधी भुजा उठा करके ठाकुर जी की ओर दौड़ी है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। भुजा उठा करके उत्तरा दौड़ती हुई आई, हे नाथ मेरी रक्षा करो, हे जगतपते मेरी रक्षा करो, हे जगन्नाथ मेरी रक्षा करो। भगवान तुरंत रथ रोक लिया, उत्तरा को आते हुए देखा, क्या हुआ उत्तरा? बोले हे प्रभु, ये आकाश में ये दूसरा सूर्य जो दिखाई दे रहा है, ये ब्रह्मास्त्र है, ये मुझको जला रहा है, मेरे पूरे शरीर में अग्नि जैसी अवस्था हो गई है, मैं जल करके नष्ट हो जाऊंगी, मैं भले ही जल जाऊं लेकिन मेरे गर्भ के बालक को बचा लीजिए नाथ। मेरे पति अभिमन्यु को पहले ही कौरवों ने मार दिया, अब मेरा बालक भी मर जाएगा, मैं भी मर जाऊंगी, तो अभिमन्यु के जीवन में आगे कौन होगा? मैं भले ही मर जाऊं लेकिन मेरे बालक को बचा लो। भगवान एक रूप से बाहर खड़े हुए हैं, दूसरे रूप से ठाकुर जी ने अंगुष्ठ मात्र रूप धारण किया और श्वास नली से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। अपनी गदा को इतनी तीव्र गति से बालक के चारों ओर घुमाया, आकाश में खड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र वहीं पर विदीर्ण हो गया और बालक की रक्षा हो गई। उस बालक की रक्षा की ठाकुर जी ने। ये कोई नहीं समझ पाया कि उत्तरा की रक्षा किसने की, केवल एक को छोड़ के, और वो एक कौन? कुंती। महाभारत के 3 पात्र अद्भुत हैं और तीनों के नाम का से हैं, कृष्ण, कुंती और कर्ण। मैं कर्ण का नाम बोलता हूं मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। कर्ण एक अद्भुत पात्र है महाभारत का। बंधुओं, हर व्यक्ति अपने जीवन में पंचाग्नियों को तापता है, याद रखिएगा इस बात को। हर व्यक्ति के जीवन में 5 ऐसे पड़ाव आएंगे कि वो आदमी ये सोचेगा कि मैं अपना सब कुछ यहीं पर खत्म कर दूं अभी। सिकंदर वही जिसने उन 5 अग्नियों को पार कर लिया। और यहां बैठे कुछ लोगों ने तो कई अग्नियां देख भी ली होंगी अपने जीवन की। ऐसी स्थितियां आती हैं जब हमारा कोई साथ नहीं देता, जब हम हर तरीके से हार जाते हैं। वो स्थितियां कई बार कई बातें इस बालक के मुख से सुनने में अटपटी लगती होंगी। बोले इसने अनुभव क्या किया है जो ये बोल रहा है? कई लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन भागवत जो है ये अनुभव करा ही देती है कई बातों के। पंचाग्नि सबके जीवन में आती है और कर्ण एक ऐसा पात्र है महाभारत का जिसने बहुत कम आयु में अपने जीवन में पंचाग्नियों को ताप लिया। कई लोग पूछते हैं हमारे साथ ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? सबके साथ ठाकुर जी की कोई ना कोई लीला चलती है। बस ये बात है कि हमें हमारी सबको दिख रही है, इसलिए हम उसके प्रति अपना भाव रखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, हमसे कोई अपराध हो गया क्या, ये हो गया। सबके साथ कुछ ना कुछ होता है, सबके जीवन में पंचाग्नियां आती हैं। मेरा तो जीवन अभी प्रारंभ है, आएंगी आगे, उनको पार करना पड़ेगा। लेकिन कर्ण ऐसा पात्र है, उसने अपने जीवन की समस्त पंचाग्नियों को बहुत कम उम्र में पार कर लिया। और गिनाने का समय नहीं है, लेकिन कर्ण अद्भुत है। तो ये दृश्य किसने देखा कि उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई? कुंती ने। भगवान ने उत्तरा की रक्षा की। भगवान बोले अब तुम उत्तरा आराम करो,
और मैं निकलता हूं द्वारिका के लिए। जैसे ही भगवान रथ में बैठ करके आगे बढ़ने लगे, इतने में ही कुंती सामने रथ के आके खड़ी हो गई। भगवान बोले, बुआ प्रणाम, हम द्वारिका जा रहे हैं, आपकी बहुएं याद कर रही होंगी। एक आध बहू तो है नहीं, 16,108 बहुएं हैं और हर बहू के 10-10 बालक हैं। सब अपने पिताजी को याद कर रहे होंगे, तो अब मैं जा रहा हूं वापस द्वारिका। कुंती बुआ बोली, बाद में चले जाना, पहले 5 मिनट मेरी कुछ बातें सुन करके जाओ। भगवान बोले, बोलो। बोले, ऐसे ऊपर बैठ के सुनो, नीचे आओ। ठाकुर जी उतर करके नीचे आए। कुंती हाथ पकड़ करके दूर लेकर के गई और एक नदी के किनारे बैठाया ठाकुर जी को, स्वयं भी बैठ गई। अब बोली, अब ना थोड़ी देर कुछ बोलना नहीं, मेरी सुनना। मैंने जीवन भर कभी बोला नहीं, लेकिन आज मैं चुप रहूंगी नहीं। मुझे कुछ कहना है नाथ, आज सुन करके जाओ। भगवान बोले, बोलो। देखने में तो एक भुआ भतीजे की बात है, लेकिन जब आप बातें सुनोगे ना तो आनंद आ जाएगा। ये कुंती अपने भक्ति के उद्गार आज पहली बार ठाकुर जी के सामने प्रकट कर रही है। श्रीमद् भागवत की सबसे पहली स्तुति कुंती स्तुति कुंती गा रही है, और कुंती भगवान से गा रही है क्या? नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग। कुंती की स्तुति। कुंती कह रही है, मैं ना सब जानती हूं कि आप कौन हो। भगवान बोले, कौन हो? क्या हुआ? हम द्वारिकाधीश हैं, आपके भतीजे हैं, पांडवों के भैया हैं। बोले, ये सब तो बातें बात की हैं, लेकिन मैं जानती हूं आप कौन हो। बोले, कौन है हम? कुंती कहती है, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम। आप कौन हो? बोले, आप ईश्वर हो। आप सभी प्राणी मात्र के भीतर भी रहते हो और बाहर भी रहते हो। बाहर तो आप बहुत मुश्किल से दिखते हो, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है कि आप सबके भीतर रहते हो। क्योंकि अभी अभी मैंने देखा, ये जो उत्तरा के साथ लीला हुई ना, ये आपने कैसे की, मैंने देखा इसको। तो इसलिए मैं जानती हूं कि आप ईश्वर हो, आप भगवान हो। और कन्हैया, तुमको पता है मानव भगवान को क्या दे सकता है? भगवान बोले, क्या दे सकता है? बोले, केवल एक वस्तु दे सकता है, बाकी इसके अलावा वो जो कुछ भी देता है वो सब संसारी वस्तुएं भगवान ने ही उसको दी हैं। वो भगवान के द्वारा प्राप्त वस्तु ही भगवान को दे देता है, लेकिन अपनी निज वस्तु मानव भगवान को क्या देता है? भगवान बोले, क्या देता है बताओ? बोले, केवल हाथ जोड़ करके प्रणाम, इसके अलावा मानव भगवान को और कुछ नहीं दे सकता। 2000 की नोट चढ़ा रहे हो, सोने का छत्र चढ़ा रहे हो, चांदी का चमर चढ़ा रहे हो, और ये पोशाक चढ़ा रहे हो, 56 भोग चढ़ा रहे हो, ये सब चढ़ाने की सामर्थ्य तुमको किसने दी? ठाकुर जी ने दी। ये तो वही हो गया, मेरे जन्मदिन पर गोपाल जी वृंदावन आए, इन्होंने देखा सब गिफ्ट लेके आए, मैं तो खाली हाथ आ गया। इन्होंने क्या किया, मेरे कमरे में ही लगी पेंटिंग उतार के मुझको ही दे दी, महाराज जी हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं कहूंगा ये तो मेरे कमरे की ही पेंटिंग है, तुमने मुझे ही दे दी। बोले, अरे मेरी तरफ से गिफ्ट रूप में स्वीकार करो। अरे भाई, गिफ्ट तो तब हो जब तुम लाओ, तुमने मेरी ही चीज मुझे दे दी। तो ठीक बंधु, उसी प्रकार तुम जो कुछ भी ठाकुर जी को दे रहे हो, चाहे वो 2000 की नोट है, 500 की नोट है, सोने का छत्र, चमर, 56 भोग आदि, भगवान इन सबको देख के मुंह फेर के बैठे थे। बताओ, मेरी चीजें मुझको दे रहा है। लेकिन जब व्यक्ति हाथ जोड़ता है, सर झुकाता है और दंडवत प्रणाम करता है, तब ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। इसने कुछ दिया, और मानव इसके अलावा कुछ दे ही नहीं सकता ठाकुर जी को। न मन मतलब, नमन का मतलब, अब ये मन मेरा नहीं है प्रभु, ये मन आपका है। ये मन जो मुझे पूरे संसार में दौड़ाता है, ये मन में नमस्कार करके आपको अर्पित करता हूं, ये होता है नमन का मतलब। नमन। कुंती कह रही है, मानव केवल आपको नमन कर सकता है और उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं, मैं आपको नमन करती हूं। भगवान बोले, बुआ चलो मान लिया आपकी बात कि मैं ईश्वर हूं, तो फिर सबको दिखता क्यों नहीं हूं? ईश्वर तो सर्वव्यापी होता है, सब जगह दिखना चाहिए, दिखाई क्यों नहीं देता? तो फिर कुंती इसका उत्तर देती हैं, माया जमनिका छन्न
आज्ञा दोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। माया के कारण अभी इतने सुंदर रंग बिरंगे आप सब लोग मुझे दिख रहे हो, इतना सुंदर ये पंडाल दिख रहा है, और अभी कोई लेके आवे काला चश्मा और काला चश्मा मेरी आंखों पे पहना दे तो सारे रंग गायब हो जाएंगे, सब काला ही काला दिखेगा। फिर कौन हरा, कौन नीला, कौन पीला, कौन गुलाबी, कौन बैगनी, कुछ नहीं, सब काले हो जाओगे। ठीक उसी प्रकार कुंती क्या कहती है, कितनी अच्छी बात, बोले प्रभु सब प्राणी मात्र ने माया का चश्मा पहना हुआ है, उस माया के चश्मे के कारण माया ही माया दिखती है, उस माया में छुपे हुए आप नहीं दिखते हो नाथ। वो जिस दिन माया का चश्मा उतार देगा उस दिन जित देखूं उदित श्याममयी है, जहां देखेंगे वहां आप ही नजर आओगे। बस ये माया ये अलग होनी चाहिए। भगवान बोले अच्छा हम पृथ्वी पर किसके लिए आए हैं तो बताओ। हम तो राक्षसों को मारने के लिए आए थे, हम भक्तों के लिए नहीं आए। तब कुंती कहती बोले ना आप राक्षसों को मारने नहीं आए। बोले तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येम स्त्रियम्। आप राक्षसों को मारने थोड़ी आए हो, आप तो हम भक्तों के लिए आए थे। किनके लिए आए हो? बोले तथा परमहंसानाम, परमहंसों के लिए, मुनियों के लिए, भक्तों के लिए आप आए हो पृथ्वी पर। बोले राक्षसों को मारना तो एक प्रकार से ऐसा हो गया कि मानो जैसे कि आप लोग आए वृंदावन, और वृंदावन आप आए थे किसी कारण से मुझको न्योता देने। बोले महाराज जी हमारे यहाँ ऐसे ऐसे उत्सव होने वाला, आप राउल केला आओ। एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, आप आए मुझको निमंत्रण देने की आप राउल केला हमारे यहाँ हमारे बेटे की शादी है उसमें आना। हमने कहा आएंगे, परिवार सहित आएंगे। और राउल केला में हमारे दादा परदादा के समय की एक प्रॉपर्टी बनी हुई है, उसको भी दिखाएंगे इसी बहाने। अब हम राउल केला आए किसके लिए? आपके बेटे की शादी के लिए। लेकिन लगे हाथ हमने सोचा हमारे पुश्तैनी मकान है, जरा उसमें भी हो चले। अब उस मकान को जैसे ही हमने खोजा तो उसमें इतने बड़े बड़े मुंह से इतने बड़े बड़े मकड़े के जाले। मैंने कि चलो लगे हाथ इसको साफ कर चलें। हमने लिया, उठाया, झाड़ू पोंछा और पूरा मकान साफ किया, मुंह से भगाए सारे मकड़ी के जाले वाले सब हटा दिए और वो स्वच्छ कर दिया। ठीक उसी प्रकार बंधुओं, ठाकुर जी राक्षसों के लिए नहीं, हम सब के भक्ति के प्रसन्न होकर के ठाकुर जी आए हैं। लगे हाथ भगवान सोचते हैं पृथ्वी मेरा घर है, यहाँ ये बहुत सारे मुंह से हो गए रावण जैसे, इनको भी मार चलूं, ये कंस आदि मकड़ियों को भी उड़ा चलूं। ठाकुर जी इन राक्षसों के लिए नहीं आते, वो तो हम भक्तों के लिए आते हैं। लेकिन लगे हाथ भगवान सोचते हैं राक्षसों का भी संहार कर चलूं। ये बात कुंती कह रही है। कुंती कहती है नाथ आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो, मैं जानती हूं। भगवान बोले वाह, ये मैंने पहली बार सुना, कोई भक्त कह रहा है कि मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं। आपको कैसे पता कि मैं आपसे प्रेम करता हूं? बोले क्योंकि आप अपनी माँ के 6 पुत्रों को कंस से नहीं बचा सके, लेकिन मेरे 5 पुत्रों की आपने पग पग पर रक्षा की। इससे मुझे समझ आता है कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो। मैं नाथ आज कुछ कहना चाहती हूँ। कुंती की ये बात सबसे विशेष, बहुत ध्यान से सुनना। क्या कहती है कि यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुधिरा सुचिरम सुचार्पितम विमोचिताहं सचहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा। बहुत समझने योग्य बात। कुंती क्या कह रही है? बोले नाथ आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो क्योंकि आपने मेरे बालकों की इतनी रक्षा की, लाक्षा भवन में आपने रक्षा की, आदि आदि सब जगह रक्षा, और आज मेरे परपौत्र की, पुत्र वधू की भी आपने रक्षा की। इतनी रक्षा आप करते हो। मैं आपसे प्रभु एक बात कहना चाहती हूँ। क्या? बोले त्वयैव नाथेन। केवल ये शब्द कुंती की पूरी स्तुति में सबसे सुंदर शब्द है ये। क्या?
त्वयैव नाथेन। इसका मतलब क्या है? हम सब कहते हैं भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, खाटू वाले श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के हैं, वृंदावन बिहारी जगन्नाथ वाले जगन्नाथ जी हमारे हैं, हम उनके हैं। लेकिन कुंती क्या कह रही है? आप मेरे हो ऐसा नहीं, बोले त्वयैव नाथेन, केवल आप मेरे हो और कोई मेरा नहीं है। हम में और कुंती में अंतर क्या है? बेटा भी मेरा है, पति भी मेरा है, बेटी भी मेरी, बच्चे भी मेरे, मकान भी मेरी, दुकान भी मेरे, मित्र भी मेरे, सखा भी मेरे, ये भी मेरे, वो भी मेरे, और इन सब के बीच में हाँ ठाकुर जी भी मेरे हैं। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाये। यहां दो की बात चल रही है कि प्रेम गली में दो नहीं आ सकते, और हमने 1000 बैठा रखे हैं। हमारी प्रेम गली में कितने लोग बैठे हैं? लोगों की तो बात छोड़ो,